वेलकम बैक टू डॉक्टर शबीना ऑफिशियल चैनल। और आज हम बात करेंगे कि पेरेंट्स अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे बेबी में कैल्शियम की कमी हो गई तो हमें कैल्शियम का सिरप लिख के दे दीजिए। डू यू थिंक कि कैल्शियम के सिरप से ही सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट। उसके अलावा भी आपको बच्चों को क्या क्या देना है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि आप अपने बेबी में कैसे नोटिस करेंगे कि वाकई उसके अंदर जो है कैल्शियम की कमी हो गई है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए मेरी वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके बेबी की एज के हिसाब से उसके जो दांत है वो आना लेट होंगे, यानी जो दांत की जो टाइम पे आ जाना चाहिए यानी 11-12 मंथ तक वो लेट आना स्टार्ट होंगे, यानी 13-14 कभी कभी 2 इयर्स भी लगते हैं बेबी के दांत आने में। तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है क्योंकि वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। सेकंड ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। थर्ड ये होता है कि उसे भूख नहीं लगती है। फोर्थ ये होता है कि वो अगर थोड़ा सा भी वॉकिंग कर ले या थोड़ा सा भी बच्चों के साथ खेल ले उसके बाद उसका पैर दुखना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से वो और ज़्यादा रोता है। तो ये सारी जो चीज़ें थी 4-5 पॉइंट थे वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। अब मैं आती हूँ इस चीज़ पे कि आप अपने बेबी को कैल्शियम दे रहे हैं, वो कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए। अब कैल्शियम सिर्फ जा रहा है बॉडी में, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो एब्जॉर्ब होने के लिए आपको विटामिन डी की ज़रूरत होती है, यानी बोन जो होता है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए उसके पास विटामिन डी होना चाहिए, तभी आपका कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब होगा बॉडी में। तो उसके लिए विटामिन डी की भी ज़रूरत होती है। अब विटामिन डी आप कहाँ से देंगे? देखिए, विटामिन डी का भी कुछ सिरप ऐसे होते हैं जिसके अंदर कैल्शियम विटामिन डी दोनों साथ में होता है, D3 वगैरह साथ में होता है। लेकिन अगर सिर्फ आप कैल्शियम ही दे रहे हैं बेबी को तो आप अंडे की जर्दी है और इसके अलावा ककड़ी है, इसके अलावा दूध है, ये सब के अंदर भी विटामिन डी होता है। ठीक है, तो आप यानी आप अपने बेबी को कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही दीजिए साथ में। इसके अलावा अगर हम कॉमन बात करें तो हमारे पेरेंट्स हमें दूध देते वक्त यही कहते हैं कि दूध पियो, तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम अच्छा रहेगा, यानी दूध में बहुत कैल्शियम है। हाँ, मैं मानती हूँ दूध में बहुत कैल्शियम है, लेकिन वो कैल्शियम के साथ हम थोड़ा सा गेम कर देते हैं। गेम हम ये करते हैं कि हम दूध के साथ हम उसमें शक्कर मिला के और बेबी को दे देते हैं कि अब तुम पियो, अब तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम रहेगा। नहीं, कैल्शियम दूध के साथ शक्कर नहीं मिलाना है आपको। क्यों? अब मैं आपको बताती हूँ उसकी साइंस। शक्कर में फॉस्फोरस होता है और दूध में कैल्शियम होता है। ये फॉस्फोरस और ये कैल्शियम एक दूसरे के साथ मिलकर कट हो जाते हैं, यानी फॉस्फोरस जो होता है वो कैल्शियम को कट कर देता है, यानी दूध में 0% कैल्शियम हो जाता है। उसके बाद आप अपने बेबी को दे रहे हो, बेबी जो पी रहा है उसके बाद वो कैल्शियम का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको अपने बेबी को दूध देना है तो उसके साथ अगर आपको उसका फ्लेवर इन्हांस करना है यानी उसको स्वीट बनाना है तो आप शहद दे दीजिए। शहद से ज़्यादा और भी कोई चीज़ बेनिफिशियल नहीं है, तो आप शहद उसको स्वीटनेस के तौर पे उसके अंदर डाल के उसको दूध दे दीजिए। तो इसी के साथ साथ उसका कैल्शियम जो है वो बॉडी में जाएगा। तो देखिए, ये सारी चीज़ों को नोटिस करिए और अपने बेबी को दूध, कैल्शियम वगैरह कैसे प्रोवाइड करना है। इसी तरह की नॉलेजेबल चीज़ों को जानने के लिए मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।